नमस्कार, आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में हर्षोल्लास के साथ यह दिन आज का मना रहे होंगे, बच्चे अपने स्कूलों में और हम अपने घरों में। तो कुछ 4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगी अपनी ओर से, क्योंकि बचपन के दिन आज भी याद आते हैं जब हम स्कूल में पढ़ते थे और कैसे हम अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे वो श्लोकों का हो, चाहे वो डांस का हो, चाहे देशभक्ति गीतों का हो। तो मैं आज चाहती हूँ कि आपको भी कुछ थोड़ी सी लाइनें सुनाऊं, क्योंकि हाँ, ये ज़रूर है कि मैं सिंगर नहीं हूँ, पर हाँ, मेरा दिल आज कर रहा है कि मैं एक देशभक्ति गीत आप सभी को ज़रूर सुनाऊं। बचपन में स्कूल में बहुत गाया है हमने यह गीत, तो कोशिश करूँगी कि आज भी उसी तरह से गा पाऊँ आपके सामने। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती जिस पर ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। ये धरती जिस पर ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। तो फ्रेंड्स, मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि कैसे हर घर में तिरंगा लहरा रहा है। बाहर तो मैं आज कहीं गई नहीं हूँ, और अपने ही मोहल्ले में मैं आपको दिखाऊंगी कि कोई भी घर ऐसा छूटा नहीं है जहाँ की तिरंगा न लहरा रहा हो। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही सम्मान की बात है कि आज हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। परंतु याद करिए उस समय को जब शायद किसी माँ ने अपना बेटा खोया होगा, किसी पत्नी ने अपना पति खोया होगा, किसी बहन ने अपना भाई खोया होगा, और किसी बाप ने भी अपना बेटा खोया होगा। कई लोगों के बलिदानों के कारण हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपने बलिदान दिए, तब जाके हमें ये आज़ादी आज प्राप्त हुई है। लेकिन इस आज़ादी को जिन्होंने हमें दिया वो तो चले गए, पर आज हमारे देश में, हमारे ही समाज में देखिए कैसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। धर्म, जाति और किसी व्यक्ति विशेष के उसमें एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ये सब होता रहता है। तो मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि उस वक्त को भी याद कीजिए जहाँ किसी भी धर्म के लोगों ने आपस में बैर भाव नहीं किया। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर समाज के लोग आगे आए और सभी ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया। तो आप भी कोशिश करिए, इस 75वीं वर्षगांठ पर ये प्रण कीजिए
कि हम भी अपने देश को जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव से परे रखकर आगे बढ़ाएंगे और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के एक दूसरे से मित्रता की, प्रेम की भावना को रखेंगे। तो ज़्यादा ना कहते हुए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँगी। मेरी बेटी ने भी कुछ लाइनें बोली हैं, कुछ गाया है आप सभी के लिए, वो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, आपको दिखाना चाहूँगी। तो चलिए देखते हैं। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं। भारत सन 47 में आज़ाद हुआ था और आज हमें पूरे 75 साल हम 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। इस आज़ादी के लिए काफ़ी सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए। अपने अलग अलग आयु के लोगों के अलग अलग योगदान रहे आज़ादी के लिए, जिसमें कई सारों के नाम हमें पता है। बापू, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी बहुत सारे लोग। लेकिन ऐसे भी कई सारे अनकहे और जिनके बारे में हमने नहीं सुना होगा, ऐसे कई योद्धा होंगे आज़ादी के। लेकिन इस सब में एक सबसे जो ज़रूरी बात थी कि ये सभी जो लोग थे ये साथ में मिलकर के आज़ादी के लिए लड़े थे। इनकी विचारधारा अलग हो सकती है, इनका रहन सहन, इनका जो सामाजिक परिवेश रहा होगा वो अलग रहा होगा, लेकिन इन सबका जो एक लक्ष्य था वो एक था और वो था देश की आज़ादी। तो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो जब जागृत हुई देश में, तो उससे हमें आज़ादी मिली। आज जब हम 2022 में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस 2022 में जब हम आज़ादी का जो महोत्सव है, हमारा अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि घर घर तिरंगा कैंपेन चल रही है। लोग अलग अलग रील्स डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और यूथ में एक अलग लेवल का क्रेज़ आ जाता है कि आज़ादी है, तो अलग अलग तरीके की शायरियाँ और कविताएँ डाल के रील्स वगैरह बनती हैं इन सब पे। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है यहाँ पर याद रखने की वो ये है कि ये बेशक ये जो सारे सिंबॉलिक एक्ट हैं हमारे, जैसे हम रील बना के डाल रहे हैं, कोई स्लोगन बोल रहे हैं, कोई झंडा लगा रहे हैं, इन सिंबॉलिक एक्ट से बढ़ करके भी एक और चीज़ है जिससे हमारी आज़ादी को हम हमेशा संरक्षित रख सकते हैं। और वो है कि इस देश के हर वर्ग का, हर आयु का हो, हर जाति का, हर धर्म का साथ में मिल करके जो हमारे समाज के लिए बेहतर है उन चीज़ों को करना। अब समाज के लिए बेहतर क्या है से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी क्या है। अपनी जिम्मेदारी उसके समाज, उसके घरेलू परिवेश में भी अगर हम देखें और उसके प्रोफेशनल लाइफ में भी देखें, अगर वो ईमानदारी से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में है और अपनी पर्सनल लाइफ, दोनों लाइफ्स को अपनी मैनेज कर रहा है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं देश को कंट्रीब्यूट कर रहा है। जय जवान जय किसान का जो नारा है, इसमें ये जवान सिर्फ हमारे सरहदों पे खड़े जवान ही नहीं है, बल्कि हमारे देश की सड़कों पर, हमारे घरों में जो हमारे जवान युवा हैं वो सभी इसमें आते हैं। तो इसीलिए जवानों को, जो जवान है वो कैसे अपने देश में योगदान दे सकते हैं, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो शिक्षा का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। अगर शिक्षा बेहतर हो, अच्छी शिक्षा से जब हम शुरुआत करते हैं, तो एक अच्छी शिक्षा होने से क्या होता है कि जो युवा शिक्षित होगा तो उससे घर भी, हमारा घर का जो माहौल होता है वो अच्छा होता है, फिर समाज बेहतर होता है, और जब समाज बेहतर होता है तो देश भी बेहतर होता चला जाता है। तो इस 2022 में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें कई सारी हमें ऐसी खबरें भी सुनने को आती हैं जो हमारे दिल को दुख देती हैं, हमारे समाज के बारे में बताती हैं कि अभी भी हमारे समाज में ऐसी कई सारी बुराइयां हैं जिनसे हमें लड़ना ज़रूरी है। तो एक समाज के तौर पे, एक भारतीय नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हम इस बात को ध्यान रखें कि ये आज़ादी बहुत कीमती है और बहुत मेहनत के बाद, बहुत सालों के संघर्षों के बाद हमें मिली है। तो इसको संरक्षित रख के चलना है, केवल एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा, जब इस देश में, जब तक ये देश है, अनंत काल तक हम लोग इस आज़ादी को संरक्षित रखें। हर प्रकार की सामाजिक कुरीति से ऊपर उठे, जो दबे कुचले वर्ग हैं, जो शोषित हैं, उनका सहारा बने और अपने समाज को, अपने देश को बेहतर बनाए। जय हिंद। मेरे प्यारे वतन है, मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुस्तजू, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान।
आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर सभी ने अपने अपने घरों में तिरंगा लगाया है। ये देखिए, और सभी को बहुत ज़्यादा खुशी है आज़ादी के 75 साल पूरे होने की। तो सभी के घरों में देखिए तिरंगा इतनी शान से लहरा रहा है। और देखिए मार्केट में भी दोस्तों हर दुकान, हर गली, हर घर में तिरंगा ऐसे ही लहरा रहा है। कोई जगह, कोई गली, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ की तिरंगा ना दिखाई दे रहा हो। चाहे वो गांव में हो, चाहे वो घरों में हो, यहाँ शहर में हो, कहीं भी हो, दुकानों में, गाड़ियों में, साइकिल में, बाइक में, हर जगह तिरंगा देखिए। हमारी पूरी कॉलोनी में सब जगह तिरंगा लहरा रहा है। तो इसी के साथ आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।